उपन्यास गरुणम एक महान युग की गाथा। प्रस्तावना। हवा हिमालय की ऊंची चोटियों से धीरे धीरे बह रही थी। बर्फ से ढकी ढलानों पर स्वर्ग से फुसफुसाहट की तरह बह रही थी। ऊपर आकाश विशाल और अंतहीन था। इसका हल्का नीला रंग केवल बहते बादलों के झोंकों से टूट रहा था। चार दोस्त उत्सुकता से प्राचीन बर्फ के बीच से एंजॉय करते हुए गुजर रहे थे। विक्रम, आन्या, ऋषि और मीरा। वे खेल खेल में बर्फ के गोले फेंक रहे थे और सन्नाटे में उनकी हंसी गूंज रही थी। दिस प्लेस इज इनसेन, ऋषि चिल्लाया। सूरज की चमक से अपनी आंखें बचाते हुए उसने विक्रम पर बर्फ का गोला फेंका। विक्रम हंसते हुए झुका और बर्फ के ढेर में अपना बूट पटक कर जवाबी हमला किया, लेकिन बर्फ के एक और झोंके के बजाय बर्फ के ढेर से कोई भारी और ठोस चीज लुढ़क कर बाहर आ गई। समय मानो थम गया हो। वर्दा विक्रम एकदम पीछे हटते हुए बड़बड़ाया। बाकी लोग जल्दी से इकट्ठा हो गए। उनकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। टूटी हुई बर्फ के बीच से एक गोल खोखली आकृति झांक रही थी। एक पीली टूटी हुई मानव खोपड़ी उन्हें घूर रही थी, जो आधी सफेदी में दबी हुई थी। मीरा ने हाँफते हुए आन्या की बांह पकड़ ली। क्या ये सच है? यह नहीं हो सकता, आन्या ने फुसफुसाते हुए कहा, हालांकि उसके पीले चेहरे ने संदेह प्रकट कर दिया था। विक्रम और करीब आया, बर्फ हटाते हुए, और तभी हवा बदल गई। अचानक एक झोंका पहाड़ों से गुजरा जो आदिम चीख की तरह था, ठंडा और काटने वाला। बर्फ उनके चारों ओर घूम रही थी, उनके चेहरों पर चुभ रही थी, मानो पहाड़ ही हिल गया हो। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, ऋषि जोर लगाते हुए बोला। उन्होंने पास में एक गुफा के छायादार मुंह को देखा और उसकी तरफ दौड़े। जैसे ही बर्फीला तूफान अंदर आया, वे अंदर घुस गए। अंधेरे ने उन्हें निगल लिया, लेकिन उनकी आंखें जल्दी से समायोजित हो गईं। अंदर हवा शांत थी, लेकिन बेचैन करने वाली शांति थी। जैसे ही विक्रम की टॉर्च जली और गुफा के फर्श पर घूमी, उन सभी का खून जम गया, सांसें फूलने लगी। उस गुफा में इंसानी हड्डियों का ढेर लगा हुआ था, और हवा बंद होने के बाद कांपते शरीर से जब वे लोग बाहर झांके, तब देखा कि वहाँ हड्डियाँ सैकड़ों या हजारों में नहीं, बल्कि उनकी नज़र जहाँ जा रही थी, हड्डियों का समंदर नज़र आ रहा था, और जंग लगे हथियार असंख्य संख्या में पड़े हुए थे। खोपड़ियाँ, पसलियाँ, पूरे कंकाल अस्त व्यस्त उलझे हुए थे। कुछ पर अभी भी हथियारों के और कवच के जंग लगे टुकड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई भयानक युद्ध हुआ हो कई वर्षों पहले, और कोई विशाल सेना का नरसंहार हुआ हो। यह नज़ारा देखकर उन सब के हलक सूख गए। एक पल के लिए कोई नहीं बोला। उनके आसपास की हवा बदल गई थी, मानो उन मरे हुए सैनिकों की आत्माएं अभी भी वहां मौजूद उन्हें घूर रही थी। विक्रम कांपते हुए होठों से बोला, ये कोई दुर्घटना नहीं, नरसंहार था। अध्याय 1। हिमालय से मीलों दूर एक जंगल था, द्रोणवन। एक ऐसी भूमि जिसके बारे में शास्त्रों में उल्लेख तो नहीं मिलता है, पर पीढ़ियों से चुपचाप श्रद्धापूर्वक पारित किया गया है। धुंध और रहस्य से लिपटा यह पवित्र उपवन जीवन से सराबोर था। प्राचीन रहस्य से भरे पेड़ प्रहरी की तरह खड़े थे। उनकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। एक साफ शुद्ध नदी जिसका पानी लिक्विड क्रिस्टल की तरह झिलमिला रहा था। जंगल के बीच शांति बह रही थी, जो काई से ढकी चट्टानों और फूलों के किनारों से गुजरते हुए जमीन पर लोरियां गा रही थी। हर रंग के पक्षी आकाश के बीच शाखाओं से होते हुए उड़ रहे थे, जबकि हिरन, मोर, लंगूर इत्यादि बेखौफ आज़ादी से घूम रहे थे। प्रकृति और मानवता ने यहाँ एक अलौकिक समझौता साझा किया। नदी के किनारे नीम, बरगद और उन अनेक प्रकार के पेड़ों के झुंड के नीचे दुर्लभ जड़ी बूटियाँ उग रही थीं, जो जंगल में सुरक्षित थीं। उन्हीं में से एक थी संजीवनी बूटी, जिसके पत्ते चांद की रोशनी में हल्के हरे रंग की चमक के साथ चमकते थे।
जो मृत्यु के कगार पर भी उपचार करने की शक्ति रखते थे तथा अति बलशाली बनाने की क्षमता भी। यदि कोई व्यक्ति सामान्य से अधिक मात्रा में संजीवनी बूटी और शक्ति बूटी का मिश्रण ले ले तो वह व्यक्ति अति बलशाली, विशाल और हजारों साल तक जीवित रह सकता था बिना बूढ़े हुए। नदी से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग जंगल के साथ सद्भाव में रहते थे और श्रद्धा के साथ भूमि की देखभाल करते थे। उनका मानना था कि द्रोण वन सिर्फ एक वन नहीं बल्कि एक जीवित सांस लेने वाला मंदिर था। गांव के किनारे पर एक सुंदर सा आश्रम था। यहाँ एक गुरुजी रहते थे जो एक बुद्धिमान और शांत व्यक्ति थे। पीले वस्त्र धारण किए ईश्वर के ध्यान में लगे रहते थे। उनकी आंखें उस नदी जितनी गहरी थी जिसके किनारे वे रोज ध्यान किया करते थे। वो द्रोण वन में लोगों की याद से ज़्यादा समय से थे। संध्या के समय जब जंगल सोने से नील में बदल जाता था, बच्चे गुरुजी से उन देवी देवताओं की कहानियां सुनने के लिए आते थे जो कभी इन जंगलों में घूमते थे संजीवनी और शक्ति बूटी की तलाश में। द्रोण वन एक जगह से कहीं बढ़कर अपने आप में एक दुनिया थी, रहस्यों से भरी हुई। यहाँ समय प्रकृति के सामने झुकता था और दिव्यता का मनोरम एहसास होता था। सन 1857 का समय। भोर की सुनहरी किरणें धीरे धीरे आकाश में फैल रही थीं। हवा ठंडी थी, ओस की खुशबू और जंगल के फर्श की खुशबू की महक आ रही थी। पक्षियों ने सुबह के गीत शुरू कर दिए थे। अपने फूस से बने आश्रम से गुरुजी नंगे पांव बाहर निकले। उनके पीले वस्त्र हवा के साथ धीरे धीरे लहरा रहे थे। शांत कदमों और स्थिर निगाहों के साथ वे नदी की ओर बढ़े और उनका दैनिक अनुष्ठान उनके द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाओं जितना ही पवित्र था। शांत नदी के किनारे पहुंचकर वो एक पल के लिए स्थिर खड़े रहे, आंख बंद करके मानो कुछ ऐसा सुन रहे हों जिसे दुनिया नहीं सुन सकती। फिर धीरे धीरे अपने कदम पानी में रखे और उसकी ठंडक को अपने अंदर समाहित कर लिया और हाथ जोड़कर आंख मूंद कर अपने इष्ट देव को याद किया। और जब स्नान पूरा हो गया तो गुरुजी बाहर निकले। उनके वस्त्र से पानी बह रहा था और वे अपने आश्रम की ओर चल पड़े। जब वो अपनी कुटिया के पास पहुंचे तो एकदम से उन्हें एक चीख सुनाई दी, कोमल, हताश, एक शिशु के रोने की चीख। उन्होंने अपनी भौहें सुकोड़ी और कुटिया के अंदर प्रवेश करके देखा। एक पतले घिसे हुए कपड़े जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे, उसमें लिपटा हुआ एक शिशु था जो मुश्किल से कुछ ही दिनों का रहा होगा, जिसकी त्वचा नए जीवन के कच्चेपन से गुलाबी थी, मुट्ठियां भींची हुई थीं और भूख के मारे रो रहा था। गुरुजी घुटने के बल बैठे और उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और दुलार करते हुए अपने सीने से लगा लिया। तब उन्हें उस बच्चे की पीठ पर कुछ खुरदरापन महसूस हुआ। उन्होंने बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटाया और उसकी पीठ को अपनी तरफ घुमाया और देखा बच्चे की पीठ पर सफ़ेद पंख उग रहे थे। गुरुजी बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने उस बच्चे को ईश्वर का आशीर्वाद समझ अपनी बाहों में समेट लिया। उसके बाद गुरुजी ने उस बच्चे को अग्नि चक्र के केंद्र में सफ़ेद मुलायम गुदगुदे कपड़े पर लिटाया। बच्चे की चौड़ी आंखें आसमान देख रही थीं। गुरुजी उसके बगल में बैठे थे, पवित्र मंत्रों का जाप कर रहे थे। ऐसी आवाज़ जो पेड़ों से गुजर रही थी। उनके पास पवित्र गंगा जल और पवित्र अनाज रखा हुआ था। हर इशारा, हर भेंट श्रद्धा और सटीकता के साथ की गई थी, क्योंकि यह कोई साधारण नामकरण नहीं था। अपने रहस्यमयी पंखों के साथ यह बच्चा भाग्य द्वारा चिन्हित था। अंतिम मंत्र के साथ गुरुजी ने गंगा जल से भरा एक पीतल का चम्मच उठाया और उसे धीरे से बच्चे के सिर पर गिरा दिया और उसके कान में फुसफुसा कर बोले कि आज से तुम करुण के नाम से जाने जाओगे। लपटें मानो सहमति में टिमटिमा रही थीं और बच्चे ने धीरे से पलके झपकाए। उसके चेहरे पे शांति छा गई। देवताओं के शक्तिशाली पक्षी, बुराई के शाश्वत दुश्मन और स्वयं भगवान विष्णु के वाहन से जुड़ा एक नाम। गुरुजी ने इसे ऐसे ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की फुसफुसाहट से चुना था। वर्ष बहती नदी की तरह शांत और स्थिर बीत गए।
गरुड़ प्राचीन वृक्षों की छाया में बढ़ा हुआ, उसके पैर ऋषियों द्वारा चुने गए रास्तों पर चलते थे। उसके कान मंत्रों और युद्ध के नारों की गूंज से भरे हुए थे। गुरुजी की निगरानी में वह सुबह से शाम तक प्रशिक्षण लेता रहा, न केवल शास्त्रों का अपितु युद्ध कला का भी। हाथ में धनुष लेकर गरुड़ के बाण हवा में इतने तेज उड़ते थे कि केवल उनकी गति को कानों द्वारा महसूस किया जा सकता था, दिखाई देना लगभग असंभव था। वह लड़का जो कभी जंगल की झोपड़ी की छत के नीचे रोता हुआ मिला था, अब एक योद्धा ऋषि कुमार बन रहा था। युद्ध में भयंकर, मन से शुद्ध, धर्म में दृढ़ और ब्रह्मचर्य का शुद्धता से पालन करने वाला था। यह सब होते देख गुरुजी एक मूक मुस्कान के साथ देखते रहे, क्योंकि उन्हें पता था यह लड़का भगवान का आशीर्वाद है, किसी उद्देश्य के लिए बना है जिसका पूरा होना भी बाकी था। सन 1878 घने जंगल में सिकाड़ा की आवाज़ और पुराने पेड़ों के बीच से गुजरती हुई हवा की फुसफुसाहट गूंज रही थी। चमचमाती सफ़ेद पंखों वाला गरुड़, जो कि अब एक युवा हो चुका था, जिसका चेहरा किसी देवता समान सुंदर और तेज से चमक रहा था, जिसका शरीर किसी महान योद्धा की तरह बलिष्ठ और गठीला था, अपने गुरुजी के आदेश अनुसार लकड़ी के भारी लट्ठों को इकट्ठा करते हुए सावधानी से आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, हवा घनी और भारी होती गई। प्यास ने गरुड़ के गले को जकड़ लिया। अपनी लकड़ियों का गट्ठर नीचे रखते हुए वह पेड़ों के बीच से होता हुआ चौड़ी झिलमिलाती नदी के पास पहुंचा, जिसका ठंडा पानी उसे उस गर्मी में आकर्षित कर रहा था। वह किनारे पे घुटनों के बल बैठा और हाथ जोड़कर पानी पीने लगा। पानी शुद्ध और ताज़ा था और शांति का अनुभव और नदी की लहरों की सुकून देने वाली आवाज़ आत्मा को तृप्त कर रही थी। तभी जंगल में एक जंगली दहाड़ ने शांति को तोड़ दिया। एक पल में उसकी पीठ पर दर्द हुआ। एक विशालकाय शेर ने उसे जकड़ लिया था। गरुड़ तुरंत हरकत में आ गया। उसके शक्तिशाली पंख एक झटके में फैल गए, उसे सीधा हवा में उठा लिया, जबकि शेर अभी भी उससे चिपका हुआ था। एक तेज अभ्यासपूर्ण हरकत के साथ गरुड़ ने शेर को पकड़ लिया और बहुत दूर फेंक दिया। शेर एक भयंकर गुर्राहट के साथ नीचे गिरा, लेकिन जैसे ही गरुड़ मुड़ने वाला था, उसने जो देखा उसे हवा में ही जमने को मजबूर कर दिया। नीचे शेर एक घातक संघर्ष में उलझा हुआ था। एक विशाल मगरमच्छ नदी की सतह पर शेर की गर्दन जकड़े हुए था। शेर दर्द से दहाड़ रहा था, असहाय होकर दर्द से छटपटा रहा था। गरुड़ के मन में करुणा की लहर दौड़ गई। बिना समय गवाए वह नदी की सतह पर तेज रफ्तार से उड़ते हुए गया, एक गिरते हुए तारे की तरह, और मगरमच्छ के जबड़े को ऐसी ताकत से खोला जो अविश्वसनीय थी। शेर खून से लथपथ, लेकिन मगरमच्छ के जबड़ों से आज़ाद होकर नदी के किनारे गिर पड़ा, मानो अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। गरुड़ ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने गुरुजी द्वारा दी गई संजीवनी बूटी अपनी कमर में बंधे हुए कपड़े की पोटली से निकाली और तेजी से पत्तों को पत्थर से पीसा और शेर की गर्दन पर उसका लेप लगा दिया, और उसके रस की कुछ बूंदें उसने शेर के मुंह में डाल दी। चोटों पर एक गर्म सी चमक फैल गई। देखते ही देखते शेर के घाव भर गए, जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। शेर की ताकत वापस लौट आई और वह दहाड़ते हुए खड़ा हुआ। गरुड़ मुस्कुराया और शेर के माथे से अपना माथा लगाकर उसे अलविदा कहा। शेर ने भी जवाब में गरुड़ के कंधों पर अपना सर रगड़ा और वहां से चला गया। गरुड़ ने अपना लकड़ी का गट्ठर उठाया, तभी हवा में एक असहज फुसफुसाहट हुई। ऐसा एहसास कि कुछ अदृश्य उसे देख रहा हो। उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई, लेकिन गुरुजी को समय रहते लकड़ियां पहुंचानी थी, इसलिए उसने इस सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने पंख फैलाए और हवा में उड़कर अपने मार्ग की ओर निकल गया।